आज का टॉपिक है, क्या आपकी पर्सन को आपको मौका देनी चाहिए। आपको हर्ट कर कर गए, उसके बाद आपको मौका देनी चाहिए या मूव ऑन करनी चाहिए। मौका इंसान तभी देता है जब सामने वाला को पछतावा होता है, ठीक है, वरना रिश्ते सारे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं साइन नहीं बता रही। मुझे जो दिख रहा है ना, ज़्यादातर लोगों का आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ये लवर का कार्ड ये बताता है, ठीक है। आपके रिश्ते पे एंजल की ब्लेसिंग है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और जो दिख रहा है, ये लवर कार्ड ये बताता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बावजूद भी वो भटका हुआ है या भटकी हुई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। वैसे बातचीत करना सही है, पर आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक लग रहा है मुझे। अगर उनको कोई, ये जो कार्मिक होगा ना, अगर आप कोई उनको जिम्मेदारी देना चाहोगे तो वो उससे भागना चाहेंगे, ठीक है। ये होता है। वो आपकी इस फाइल में कुछ कार्मिक है, कुछ सोलमेट है, ठीक है। आपके हिसाब से ही आप रेजोनेट कर लेना। ये कार्मिक जो होता है ना, खुद को ज़्यादा बहुत ही ओवर स्मार्ट समझते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो है बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जैसा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। कार्मिक ऐसे सोचते हैं, मतलब उनका ईगो ऊपर रहता है, प्यार से ज़्यादा उनका ईगो ऊपर रहता है, कार्मिक जो होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये हमेशा यही ढूंढते रहते हैं, झूठ बोलकर अगर अपना थोड़ी सी काम निकलता है तो अच्छी बात है, ये यही सोचते हैं, ठीक है। इसीलिए वो झूठ बोलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते रहते हैं, बातें छुपाते रहते हैं, रिश्तों से भागते रहते हैं। इसको कार्मिक बोलते हैं, ठीक है। आपका जिम्मेदारी वो नहीं उठाते, ठीक है। ये भागते हैं जिम्मेदारी से, कार्मिक जो होता है, ठीक है। इस रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सन कैसे है, आपके हिसाब से रेजोनेट करना, ठीक है। और जो सोलमेट कनेक्शन में है वो लोग के बारे में मैं बता दूं, आपसे दूर होकर वो परेशान है, दुखी है, वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। सिर्फ आप हर्ट नहीं हो, आपकी पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। इमोशनल आप भी उनसे अटैच हो और वो भी आपसे है, ठीक है। कोई मूव ऑन नहीं किया है, बस आप दोनों में से दिखाए हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके पार्टनर आपको दिखाए हैं कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। पर सच्चाई ये है कि दोनों में से कोई भी मूव ऑन नहीं किया, ठीक है। जो सोलमेट कनेक्शन में हो, और कुछ लोगों के लिए होगा आपकी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल दुखाया, ठीक है। और आप पूरी तरह दुखी हुई हो और रोए हो, ठीक है, उस पर्सन के लिए जो कि कार्मिक था, ठीक है। क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी था, ठीक है। वो आपका रिश्ता कार्मिक था। आप बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए भी हो और रोए हो। आप ये कहे होंगे कि मुझे मत छोड़ो, फिर भी वो पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चला गया, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगी,
या जी नहीं पाऊँगा, ये बोले हो आप, ठीक है। फिर भी वो थर्ड पार्टी के पास चली गई या चला गया, चला गया या चली गई। उस पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी और आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। आपकी बात को नज़रअंदाज कर कर वो चला गया, ठीक है। आपको इग्नोर करके वो आगे निकल गए, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। वो सोच रहे थे कि मैं किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं चाहता, किसी तरह के परेशानी नहीं चाहती, ये सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। आपकी पार्टनर आपके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ठीक है। इसीलिए आपको पीछे छोड़कर वो आगे निकल गया। और जब वो कार्मिक के पास, आपको छोड़कर कार्मिक के पास गए थे, ठीक है, तो वो इंसान आज बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, और आपको मिस कर रहे हैं, पर आपको जताते नहीं हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पर आपको जताते नहीं हैं, आपको सामने नहीं बोलते होंगे कि वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, आपकी रिश्ते को तोड़ने के लिए बाहर के लोग ज़्यादा ही थे, ठीक है, मतलब फ्रेंड, दोस्त, ये सारे थे, ठीक है। माने कि हो सकता है आपके बीच में कोई दोस्त हो, ठीक है, माने कि वो आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, और आपने जो उसको बताया ना, उसका उल्टा जा करके आपकी पर्सन को बता दिया, ठीक है। उसके बाद उसने पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, मेरे मुंह से गलती से निकल गया है या निकल गई है, ऐसे बहाना बनाया होगा। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो वो फ्रेंड था ना, उसने जानबूझकर ऐसा किया है और आपकी पर्सन को झूठ बोला होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, फैमिली के लिए भी आप अलग हुए होंगे, ठीक है, फैमिली भी इसमें शामिल था, ठीक है। फैमिली वाले आपको अलग किए होंगे, ठीक है, आपके पर्सन की झूठ सच बोलकर, ठीक है। फैमिली वालों को लग रहा था कि नहीं, हमको इस मकसद को पूरा नहीं होने देना, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, उनके फैमिली वाले ना पसंद करते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल होता है ना, छोटी छोटी सोच रखने वाले लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग होते हैं छोटी सोच रखने वाले, ठीक है। छोटी सोच रखना, उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा होगा जो छोटी सोच रखता हो, ये उसका डिसीज़न होगा, ठीक है। इसीलिए आपकी पर्सन आपको छोड़कर चले गए। वो कैसे भी, किसी भी तरह से आपको अलग करके ही छोड़ना है, ठीक है, यही सोच रहे थे उनकी फैमिली वाले, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा। आपसे जो करता है वो आप रख लीजिए, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है वैसे भी, क्योंकि ये तो आगे बढ़ नहीं पाते और लोगों को भी नहीं बढ़ने देते, ठीक है। इनकी छोटी सोच है। कभी किसी का भलाई हो जाए ना, तो इनसे उनको जलन होती है, ठीक है। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि आप अपनी पर्सन से अलग हो जाए
और आपकी पर्सन आपकी ना सुन करके, उनकी बातों को सुन करके आपको छोड़कर चले गए। ये सोचे बगैर कि आप कितना ज़्यादा हर्ट होगे, ठीक है। और ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, मतलब रिश्ते तोड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। जिनके फैमिली में ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, तो उनके बचपन से ही सिखाया गया होता है ये सारी बातें। तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। हर चीज़ वो अपनी हिसाब से नहीं जीते हैं लाइफ, दूसरों के हिसाब से जीते हैं लाइफ, ठीक है। इसीलिए आपकी पर्सन आपको हर्ट करती है और ये लोग रिश्ते को तोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार भी नहीं सोचते लोगों के बारे में कि सामने वाला का क्या होगा या होगी। ये फैमिली नंबर भी हो सकते हैं या फिर सोसाइटी, समाज, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनका कोई इन रिश्तों से मतलब काम ही नहीं होता, वो लोग भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि रहना तो आपकी पर्सन के साथ है, ये समझदारी आपकी पर्सन में नहीं है, ठीक है। क्योंकि रहना तो आपके साथ है, ना ही सोसाइटी के साथ, ठीक है। उन्हें लगता है कि मतलब सोसाइटी में उनका नाम खराब हो जाएगी। जब इंसान प्यार में होता है ये बात कहीं से भी नहीं आता, ठीक है। वो कार्मिक लोग होते हैं, ऐसे घटिया सोच रखते हैं, ठीक है, छोटी सोच रखते हैं। और रही समाज की बात, जब आप दोनों मतलब आगे बढ़ के शादी करके खुश रहने लग जाती हो ना, तो वही सोसाइटी के लोग बोलते हैं देखो रे बाबा ये लोग कितना खुश है, ठीक है। फिर बाद में वही लोग तारीफ़ करने लग जाते हैं। जो पहले उंगली उठाते हैं तब फिर बाद में वो तारीफ़ करने लग जाते हैं आप लोगों की, ठीक है। ऐसे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगी, जो आप सोलमेट के रिश्ते में हो, अगर आपके पार्टनर को पछतावा हो करके आपके पास आ रहे हैं तभी आप चांस दीजिए, वरना मत दीजिए, ठीक है। उनके ड्रामे को देखिए पहले, क्या ड्रामा कर रहे हैं वो। अगर वो कुछ ड्रामा करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं तो जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ अच्छा होने के लिए ही हमारे लाइफ में बुरे चीज़ें होते हैं, ठीक है। जब तक बुरा नहीं होगा तब तक हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय।